पड़ जाए तो तोड़ना भी अहम था, मगर जब इस रिश्ते को जोड़ना हुआ, निकाह करना हुआ, तो इस्लाम ने पूरा पावर औरत को दे दिया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा पावर किसे दे दिया? बोलो, जोर से बोलो। पूरा पावर किसे दिया? बढ़िया गेस्ट हाउस सजाया आपने, कई हजार मेहमान आए, रोड में झाड़ू लगवा दिया, 7 किस्म का आइटम मौजूद, खाने की तैयारी, बारात आ गई। इतने में दौड़े दौड़े आप आए मौलाना अबरार साहब हबीबी के पास, कहा हजरत चलिए निकाह पढ़ा दीजिए। ये आए, इन्होंने कहा कारी उस्मान साहब और मिन्हाजुद्दीन साहब चलिए आप दोनों आदमी गवाह बन जाइए और मैं चलता हूं लड़की से इजाजत लेने के लिए। गए जैसे ही लड़की से इजाजत लेने के लिए, ज़ैनब क्या तुम अब्दुल रहमान के साथ निकाह की इजाजत देती हो? ज़ैनब ने कहा बारात वापस। गेस्ट हाउस धरा का धरा रह गया, मेहमान परेशान होने लगे। बोलो, जब तक वो औरत इजाजत ना दे तो एक नहीं 5 काजी मिलके नमाज उसके निकाह नहीं पढ़ा सकते। पूरे शहर के मौलवी जुट जाएं तो उस निकाह को नहीं पढ़ा सकते। बोलो, लड़की ही राजी नहीं। तो जब रिश्ता करना हुआ, निकाह करना हुआ, मर्द औरत को जोड़ना हुआ एक धागे में, तो इस्लाम ने पूरा पावर औरत को दिया। क्यों? अगर औरत को पावर ना दिया होता ना, तो ये चलते फिरते नौजवान रास्ते में कहीं थोड़ी सी नीयत खराब होती, आके मोहल्ले में बता देते वो उसके साथ निकाह हो गया है मेरा, क्योंकि औरत की इजाजत की जरूरत नहीं थी। बोलो, कितने गुनाहों के रास्ते खुल जाते। अरे बोलो यार, मोहब्बत से बताओ, या तो मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो। बोलो, कितने गुनाहों के रास्ते खुल जाते। वारे इस्लाम, तेरी सदाकतों को लाखों सलाम। क्या इस्लाम ने समाज के अंदर सच्चाई का पैगाम रखा है। और अगर मर्द के पावर में पूरा निकाह करना होता तो बड़ा आदमी, अमीर कबीर आदमी समाज की किसी गरीब बेटी पर निशाना लगा के कहता कि तुम मेरे निकाह में आ जाओ, ले लिया मैंने तुम्हें निकाह में, तो उस बेटी को रहमो करम का दरवाजा कहां मिलता। बारे इस्लाम, तेरे कानून को सलाम। बगैर बेटी की इजाजत के निकाह हो ही नहीं सकता। शौहर ईजाब करेगा, बीवी कबूल करेगी। तो जब रिश्ते को जोड़ना हुआ तो सारा पावर इस्लाम ने औरत को दिया, और अगर तोड़ना हुआ तो सारा पावर मर्द को दे दिया, क्योंकि ये नाकिसुल अक्ल है, कहीं छोटी सी बात में रिश्ता ना तोड़ दे। आप तवज्जो फरमाइए जरा सा, और एक बात और भी ख्याल कीजिएगा और मोहब्बत से समझने की कोशिश कीजिएगा। बोलो, ज़हन हाजिर है ना? पूरी तवज्जो है मुकम्मल तौर पर। आज तलाकें हो रही हैं, लेकिन पूरे मुल्क का सर्वे कर लो, सबसे ज्यादा तलाक का रिवाज है कहां और सबसे कम कहां? सबसे कम तलाक का रिवाज मुसलमानों के यहां है। हमारे यहां बहुत कम एवरेज है तलाक का। वो तो कुछ जाहिल और नादान लोग होते हैं जो बात बात पर तलाक दे देते हैं। अभी पिछले महीने में 2 तलाक के केस मेरे पास आए, न कहीं अदालत, न कचहरी, न कोतवाली। अल्हम्दुलिल्लाह अशरफुल मदारिस में बैठ करके दोनों में सुलह करा दी। और कभी कभी मेरी जिंदगी में 2-1 केस ऐसे आए, लोगों ने कहा हजरत फैसला होना है, आपके पास ला रहे हैं। मैंने कहा दिखाई न देना, मैं घरों को तोड़ने नहीं आया हूं, मैं घरों को जोड़ने की बात करने आया हूं। अगर ये अबगजुल मुबाहात है, तलाक सबसे अबगत चीज है, अल्लाह को नापसंदीदा चीज है। अगर ये काम करना हो तो दूरी रहना। और बाज वक्त तो जानते हो ये जो झगड़े होते हैं, ये तलाक होती है ना, इसमें शौहर और बीवी का कसूर कम होता है, दोनों साइड की अम्मा का ज्यादा होता है। बोलो, जहां अम्मा ने कहा नहीं भेजेंगे, 2 रोटी भारी थोड़ी है,
खिला लेंगे। अरे इस नादान औरत को ये नहीं मालूम कि तू 2 रोटी दे सकती है अपनी बेटी को, मगर शौहर नहीं दे सकती। एक औरत को दुनिया में शौहर की कितनी जरूरत है बोलो? शौहर नहीं दे सकती, रोटी तो कोई भी दे सकता है। इंसान भूखा नहीं रहता, खाना तो जरूर 2 वक्त का मिल जाएगा, मगर शौहर कहां से मिलेगा? तो जब मां बाप को दोनों साइड से मैंने हटाया और मियां बीवी को बैठाया, मैंने कहा बताओ दोनों अलग हैं, तुम दोनों का प्रॉब्लम क्या है? बीवी ने कहा हमको इनसे कोई शिकायत नहीं है, इनके घर वालों से है। मैंने कहा शौहर से बीवी कैसी है? कहा ये तो बहुत अच्छी है, सारी परेशानी इनकी अम्मा से है। दोनों को बुलाया, मैंने कहा मियां बीवी राजी तो क्या करें काजी, निकल जाओ खंबा बचा के, तेरी ये बीवी है ले जा अपने घर में रख जाकर। बोलो तवज्जो है कि नहीं तवज्जो है? आप समझिए जरा सा मेरी बात को। तो तलाक का एवरेज अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम कौम में नहीं है, ना के बराबर है। लेकिन जो नादान हैं, जाहिल हैं, नहीं समझते हैं, वो तलाक देने के मूड में अगर आ जाए तो एक बार कहा तलाक और उसके बाद दिया 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 सांसवाए न टूटे। एक साहब मेरे पास आए जामिया शरफुल मदारिस, रोते हुए आंसू बहाते हुए। मैंने कहा खैरियत? कहा हजरत बीवी को तलाक दे दिया है। तो मैंने कहा अब रो क्यों रहा है, अब हम क्या करें? कहा हजरत वो फलाने महल्ले में थे ना, वो कह रहे थे हजरत के पास जाओ वो कोई जुगाड़ लगा देंगे। अबे हमने कहा हम थोड़ी जुगाड़ लगा देंगे, तुम बताओ। कई इस तरह मैंने तलाक दिया। बहरहाल मैंने सूरत मसूला समझा, 3 तलाक वाक़ई हो गई। कई तलाक हो गई? मैंने कहा चुपके से उठा चला गया। रास्ते में एक आदमी मिला, कहा क्या हुआ? कहा यार बहुत टाइट मौलवी हैं, कोई रास्ता निकला नहीं है। कहां गए? गद्दियाना गए थे मौलाना हाशिम अशरफी के पास। अबे बेवकूफ वहां क्यों गया? फैतपुलगंज चल। क्या कहने, वाह बहुत क्या कहने, फैतपुलगंज चल, पूरा जुगाड़ है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, दिल के फपोले जल गए सीने के दाग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दूसरे दिन लिखा के ले आया फैतपुलगंज से, तलाक नहीं हुई। 3 दिया था, 1 ही मानेंगे। अबे तो 3 को 1 मानना ये मोदी जी की पॉलिसी थोड़ी है, ये तो हिंदुस्तान और बैरून मुल्क के वहाबियों की पॉलिसी है। बोलो पहले दरवाजा इन्हें ना खोला है ना, तुमने 3 तलाक को 1 तलाक मान करके फतवा दिया होता, ना आज गैरों को कुरान में मुदाखलत का मौका मिला होता। ये जराइम के रास्ते तुमने खोले हैं, ये गुनाह के रास्ते तुमने खोले हैं, ये गुनाह के दरवाजे तुमने खोले हैं। लेकिन कान खोल करके सुन लो, हम मुसलमान हैं, मुसलमान। हम किसी की नहीं मानेंगे, हम मानेंगे वही जो खुदा ने कहा है, उसके रसूल ने कहा है, जो कुरान में है। क्यों? इसलिए कि हमें दुनिया में जीने में वो मजा नहीं आता जो शरीयत पर मर जाने में आता है। अबे माइक इधर दे दो, तुम सो रहे हो, हमारी तकरीर के लायक थोड़े हो, शायरी के लायक हो भाई। देख रहे कोई शायर आवे मिसरा बोले, मैं खूने जिगर निकाल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? आप बैठे हो चुपचाप, जब थक जाओ तो जरा दे दिया करो, बगल वाले को इतना कर सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हिंदुस्तान जिंदाबाद, लगे आला हजरत, जिंदाबाद, जय जाने आला हजरत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हजरात गौर कीजिए और अपने ज़हन में मेरी इस बात को अच्छी तरीके से उतारने की कोशिश कीजिए। समझ गए कि नहीं समझ गए आप? बोलो। और आज से तय कर लो, अव्वल तो हमारे यहाँ तलाक का परसेंटेज कम है, लेकिन अगर महल्ले टोले में कहीं तलाक हो जाए तो महल्ले के किसी आलिम दीन के पास ले आया करो। बोलो। अब तुम्हारे घरों के मसले अदालत नहीं जाएंगे, वो कुरान की अदालत में आएंगे।
और एक राय देता हूं मैं बहुत अच्छी सी, देखो जब तुम अपना घर बनवाते हो, दुकान खोलते हो, मकान बनवाते हो, बच्ची का रिश्ता करते हो, कारोबार करते हो, तो दौड़े दौड़े गए मोहल्ले के आलिम दीन के पास, हजरत मैं ये काम करने जा रहा हूं, क्या ख्याल है, क्या इरादा है? जाओ अल्लाह बरकत अता फरमाए। अपने पीरो मुर्शिद से मिले, हजरत कारोबार डालने जा रहा हूं, क्या ख्याल है? जाओ अल्लाह बरकत अता फरमाए। तो तुम जितने काम अच्छे से अच्छे करते हो, अपने पीर से मशवरा करते हो, इमाम से मशवरा करते हो, आलिम दीन से मशवरा करते हो। मेरा ये पैगाम इस जलसे से लेके घरों तक जाना कि अगर कभी तलाक की नौबत आ जाए तो तलाक देने से पहले अपने पीर से मुलाकात कर लेना, अपने मोहल्ले के इमाम से मुलाकात कर लेना। इंशाअल्लाह तुम्हारा घर जहमतों से बच करके रहमतों में बदल जाएगा। बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात एक मिनट की मैं तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर है ना? बोलो, पूरी तवज्जो है? नींद तो नहीं आ रही आपको? सोना तो नहीं चाहते हो? ये 24 घंटे के अंदर मेरा तीसरा खिताब है। आप कई बार सो चुके होंगे इतनी देर में। तवज्जो है ना पूरी? जरा गौर कर लीजिए। आप को मैं बता दूं, वो आदमी आया एक, कहीं ना हजरत 3 तलाक दिया है। मैंने कहा क्या क्या था? बोले ऐसे ऐसे करके दे दिया। मैंने कहा तलाक तो हो गई। कहा लेकिन ऐसा है कि मैंने गुस्से में दिया है, बहुत गुस्से में था। मैंने कहा तलाक देना याद है? बोला हाँ याद है, अक्ल सलामत थी, गुस्से में दिया है। मैंने कहा भाई सूरत मसूला में गुंजाइश नहीं है, अलहदगी इख्तियार करो, हलाला होगा। तलाक हो गई। बोला आप समझते नहीं है, मैं गुस्से में था। मुझसे भी गुस्सा होने लगा। मैंने कहा यार तलाक तो गुस्से ही में दी जाती है, कि वहां बंबई से अफलातून लाएगा, लिखा तलाक देना है, मलवा का पेड़ा लाएगा, खा तलाक देना है, बनारस की साड़ी लाएगा, पहन तलाक देना है, फिरोजाबाद की चूड़ी लाएगा, जल्दी पहन तलाक देना है। तो तलाक तो गुस्से ही में दी जाती है। तो कहा हजरत कोई गुंजाइश नहीं? मैंने कहा ना। तो बोला ये मेरी नकाब पोश बीवी है, इनको जरा समझा दीजिए। मैंने उससे कहा भाई सूरत मसूला में कोई गुंजाइश नहीं है, जाओ अलहदगी इख्तियार करो और हलाला होगा। औरत ने कहा हजरत क्या तलाक हो गई? हमने कहा हाँ हो गई। कहा कैसे हो गई? अभी तो मैंने कबूल ही नहीं किया। अरे मैंने कहा तू कबूल कर या ना कर, ये शौहर का हक था, जैसे ही उसने तलाक दिया वैसा ही हो गई। कहा हजरत अगर इस तरह तलाक हो गई तब तो ये कई बार दे चुके हैं। पता चला पुराने गुनहगार थे। मुसलमानों एक बात सुन लो, और अब बैठने का वक्त नहीं है, थोड़ा थोड़ा से इस्लाम में हिस्सा लेने का टाइम आ गया है। मसले सीखो, दूसरों को सिखाओ। तलाक अल्लाह की बारगाह में सबसे नापसंदीदा अमल है, और जब मियां बीवी में पटरी खाने की कोई सूरत बाकी न रह जाए तो एक तलाक दो। कितनी? एक तलाक दो और बीवी को मौका दे दो, दोनों का गुस्सा खत्म। 24 घंटे में गुस्सा ठंडा हो जाता है, बयान बदलने लगते हैं। बोलो है कि नहीं है? लोग इस्लाम को आंखें दिखाते हैं। अब मैं तुम्हारे यहां तो गुस्से को ठंडा करने के लिए इस तरह का ऑप्शन भी नहीं बताया गया, मगर इस्लाम तो ने कैसा ऑप्शन बताया कि जब पटरी खाने की कोई सूरत ना हो, एक तलाक दो, मौका दे दो। अब मौका दे दो, उसके बाद एहसान करके हुस्ने सुलूक के साथ उसे रोक लो या उम्दगी से उसको छोड़ दो। एक तलाक दो और मौका दे दो। लेकिन अगर आपने 3 तलाक बैक वक्त दे दी तो तलाक मुगल्लज़ा हो जाएगी।
आपने गलत यह किया कि मौका नहीं दिया, और अगर अल्लाह के फरमान के मुताबिक मौका दिया होता तो वो घर टूटने से बच जाता। इसलिए दोस्तों, समझने की चीजें हैं, दिलो दिमाग में सब उतारने की चीजें हैं। इस्लाम बहुत बड़ी गुंजाइश अपने दामन में रखता है। 1400 साल हो गए, आज तक कोई उंगली न उठा सका। हक तो यह है इस्लाम के खिलाफ जिसने तलवार उठाया, हथियार उठाया। एक वक्त वो आया, हथियार फेंका, तलवार फेंका और पढ़ने लगा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे ये तो बहुत छोटा सा फार्मूला आया है, इससे बड़ा फार्मूला अमेरिका ने निकाला था। जान दो अमेरिका ने क्या कहा था? इस्लाम में औरत को इमामत का हक नहीं है। अमेरिका औरत को इमामत का हक देगा, और इसके लिए उसने क्या किया? एक मस्जिद ढूंढा अमेरिका में, इमामा ढूंढी गई, डॉक्टर आमना वदूद नामी औरत। और जब अमेरिका की गवर्नमेंट ने कहा मुसलमानों हमें एक जुमा के लिए एक मस्जिद चाहिए, अमेरिका के मुसलमानों ने कहा सुनो, हम रहते अमेरिका में हैं मगर कानून मक्के और मदीने का चलता है, कभी नहीं हो सकता कि हम मस्जिद तुम्हारे हवाले कर दें। तो एक चर्च को ढूंढा, वहां मिंबर लगाया गया, औरत को बुलाया गया, उसने खुतबा लेके तैयारी की। कुछ जर खरीद मुसलमान मिल गए। जर खरीद मुसलमान भी बहुत टहला करते हैं, रोड पे देखा होगा, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख करके, टोपी लगा करके। देख रहे हो आजकल कन्या भोजन चल रहा है, चल रहा कि नहीं चल रहा? अरे बेशर्मो, तुम्हारी हम गैरतें मर गई, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? एक आलिम के हाथ नहीं चूम पाते, गैर महरम औरत के पैर चूम रहे हो जिस पैर का छूना हराम है। बोलो क्या तमाशा बना रखा इस्लाम को? हो मुसलमान, मुसलमान होने की हैसियत से समाज में अपना तारुफ ना कराओ। बता दो हम सिर्फ एक लीडर हैं, एक नेता हैं, हम एक सामाजिक हैं। मुसलमान की शान ये नहीं है। मुसलमान तो गर्दन कटा देता है मगर इस्लाम के कानून से समझौता नहीं करता। बोलो मोहतरम हजरात, बहुत बड़े बड़े हालात से हमको और आपको दुनिया में गुजरना है। आज ख्वाजा अजमेरी का जिक्र हम कर रहे हैं, कुछ लोग 1.5 महीना पहले कर चुके, 1 महीना पहले कर चुके। मुझसे लोगों ने कहा हजरत ये कौन सी तब्दीली आ गई? मैंने कहा कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आ रहे हैं, आने दो, धीरे धीरे आ रहे हैं। मैं बहुत खुश था कि चलो ठीक है, इनके बुजुर्गों ने गुस्ताखियां दी हैं की हैं तो हम मुसलमान मानने को तैयार नहीं। हमारे बुजुर्ग कितने काबिले एहतराम हैं कि उनके नाम का जलसा कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है यार, सुधार होना चाहिए समाज में। मगर जब कॉन्फ्रेंस हुई तो उस दिन भी डंडी मार गए। क्या कहने, वाह, नाम गरीब नवाज का और सलाम पढ़ा ही नहीं। बोलो यार, गरीब नवाज की कोई महफिल बगैर सलाम के होती है? अबे 1 किलो बालूशाही मंगा लेते, कुल पढ़ लेते तो हम समझते कि सुधर रहे हो धीरे धीरे। लेकिन वो दिल में जो था ना, वो भूत निकल आया। बोतल में जो जिन बंद था वो बाहर निकल आया कि नहीं नहीं, हम गरीब नवाज का नाम जो ले रहे हैं ना, जान लो 2 तरीके से गरीब नवाज का नाम लिया जाता है, एक अकीदतन और एक जरूरतन। हम ख्वाजा का नाम अकीदतन नहीं ले रहे हैं, जरूरतन ले रहे हैं। अच्छा, जरूरत में तो सब वहां भी पहुंच जाते हैं। अजमेर एक पहुंच गया था, बहुत परेशान हाल था, और जाकर के गरीब नवाज की चौखट पर जैसे ही खड़ा हुआ, वहां एक फकीर था और गरीब नवाज की तरफ लौ लगाए हुए कह रहा था, ख्वाजा हिंद के राजा, कम ना ज्यादा, 2-10 करो बस। ये भाई साहब से बर्दाश्त हुआ नहीं, बगल में निकले, कहा फकीर ये डायरेक्ट क्यों मांग रहा, ये क्या दे देंगे, डायरेक्ट मांग रहा है। उसने कहा अबे जा काम कर, दिन भर यही देते हैं, बहुत खूब, वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। न घर न दुआर न आल न औलाद न जमीन न जायदाद, और नाश्ता करें हम बिरयानी से।
दिन भर यही खेलाते हैं। तो उसने 10 रुपया निकाला जेब से, कहा ले अब इनसे न मांगना। फकीर ने रखा सदरी में, मुस्कुरा के कहा गरीब नवाज तुम कितने बड़े सखी इब्ने सखी हो, कैसे करीम इब्ने करीम हो, मखदूम इब्ने मखदूम हो, खुद तो देते ही हो, दुश्मनों से भी दिलवा देते हो। तो हजरत तवज्जो कीजिएगा, मैं अर्ज कर रहा था कि अमेरिका में नमाज पढ़ाया औरत ने, और अमेरिका की गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैसेज कर दिया, कहा देखो जो इस्लाम ने हक नहीं दिया था इमामत का औरतों को, वो अमेरिका ने दे दिया। तो सारी दुनिया की औरतों को खुश हो जाना चाहिए। अरे बोलो ना, कोई खुश हुई? आज ये 3 तलाक को 1 तलाक बनाने की बहसें कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, कोई औरत हमारे तुम्हारे घर की खुश हुई? ईमानदारी से बताना। ये जो औरतें उसमें देख रहे हो ना, इनकी इंक्वायरी कराओ, अल्लाह जाने कहां से ताल्लुक है। और उसमें जो चैनलों में ये कटमुल्ला आ रहे हैं ना, ये खुद ही अपना ईमान व अकीदा नहीं समझते, ये इस्लाम की दलील को क्या मजबूत करेंगे, मगर इनकी कमजोर दलील देखकर इस्लाम को कमजोर ना समझना। इनको खुद सलाहियत नहीं है बात करने की। ऐसे जगह ऐसे ही लोग बुलाए जाते हैं जो इस्लाम को मजबूती से पेश न कर सकें। मोहतरम हजरात, आप तवज्जो कीजिए जरा सा। अमेरिका ने कहा हमने औरत को हक दे दिया, तो कोई औरत खुश हुई? एक औरत हुई थी, असरा नोमानी नाम है उसका, मगर मैं जानता हूं उस औरत के बारे में इतनी मालूमात है, ज्यादा तफसीली मालूमात नहीं, कि शादी से पहले एक लड़के की मां है जिसका कैरेक्टर इतना गंदा हो, वो कुछ भी कह सकती है और कुछ भी बोल सकती है। अच्छा, औरत ने नमाज पढ़ाया अमेरिका में, तो दुनिया की सारी औरतों को खुश होना चाहिए। कोई औरत खुश हुई? अब खास तौर पर इमामों की औरतों को तो खुशी हो जाना चाहिए। बोलो, इमाम की बीवियां खुश हो जाएंगी? होना चाहिए ना, कि अब कोई मस्जिद हाथ से नहीं जाएगी, चले जाएंगे तो पढ़ा लेंगे। मगर कोई औरत खुश हुई? मोहब्बत से बोलो ना। आओ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, ये इस्लाम पर मसाइल थोपने की बात है। सरदारों के यहां पूरे धर्म को चलाने के लिए 4 आदमी की कमेटी होती है, उसमें कोई भी औरत नहीं रखी जाती। बोलो, इसी तरह हिंदुओं के यहां मंदिर की पुजारी कोई औरत नहीं होती। ईसाइयों के यहां पॉप कभी किसी औरत को नहीं बनाया जाता। लाओ कुरान, तौरात, ज़बूर, इंजील, कभी नबी और रसूल कोई औरत नहीं हुई। इसी तरह इस्लाम ने औरत को हक के इमामत नहीं दिया है। अच्छा, तुम खुद ही फैसला कर लो, जब घर अपने आते हो, टाइम हुआ, अजान हो गई, वजू किया, जाने लगे नमाज पढ़ने को, बीवी से क्या कहते हो? अरे वजू करो, तुम घर में नमाज पढ़ लो। पूरा शहर घूम के साथ में चले आए, नमाज पढ़ने के टाइम क्या कर रहे? घर में पढ़ लो। बीवी से तो कभी कहा नहीं अरे यार चलो दोनों पढ़ के आते हैं। बोलो, गा जानते हो तमाम लफड़ों से गुजर के आए हैं, अब तो खुशू और खुजू के साथ चलो नमाज पढ़ लो। औरत को लेके नहीं जाते साथ में। वो तो मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बीवी ने उनसे कहा कि हमारी दिली तमन्ना यह है कि जिस तरह हमारा आपका साथ दुनिया में है, इसी तरह अल्लाह ताला जन्नत में भी कर दे। तो शौहर ने कहा बेगम कितने दिनों से यहां खून पी रही हो और जन्नत का भी प्रोग्राम बना रही हो? बोलो, तो कोई साथ ले जाके मस्जिद नमाज नहीं पढ़ता। बोलो, तुम यहां पढ़ो, मैं मस्जिद जा रहा हूं। अबे जब तू अपनी बीवी के साथ जाके मस्जिद नमाज नहीं पढ़ता तो दूसरी बीवी के पीछे कैसे पढ़ेगा? याद रखो, नमाज का मतलब कमाले सुपुर्दगी है। अपने आप को खुदा की बारगाह में सुपुर्द कर दिया, अपने माबूद के सामने कोई वसवसा नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई इरादा नहीं, न बीवी न बच्चा न आल न औलाद, बस बंदा है, अल्लाह है। बीवी को घर में छोड़ दिया ताकि खुशू खुशू में फर्क न पड़ने पावे। बोलो,
तो इस्लाम ने जहां इमामत की 6 शर्तें बयान की हैं, वहीं एक शर्त है और इमाम का मुजक्कर होना जरूरी है। बोलो। तो अमेरिका ने हम पर औरत की इमामत थोपने की कोशिश की थी और आज हिंदुस्तान में 3 तलाक को 1 तलाक बनाने की कोशिश की जा रही है। ना हमने अमेरिका की माना था और ना हम भारत की मानेंगे। हमारे यहाँ तो कानून कुरान का चलेगा, शरीयत का चलेगा, हदीस का चलेगा, इस्लाम का चलेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सरकारे गरीब नवाज जिंदाबाद। आला हजरत जिंदाबाद। नारे तकबीर। देखिए हमारी जमात के शानदार खतीब जो मुरादाबाद से तशरीफ लाए हजरत मौलाना हम्माद रजा साहब, अब आप उनका खिताब सुनिए। और ये आसिफ रजा साहब, ये मेरे छोटे भाई हैं। आप लोग थे तो ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, अकेले मिलेंगे तो इनकी खैरियत भी नहीं है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जलसा बहुत कामयाब है। यूसुफ रजा साहब, उनकी कमेटी और उनके हमनवा ने जो मोहब्बत की बज़्म सजाई है, अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।